हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है। 13 टू 19 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम देखेंगे ट्रिक के साथ। किसी भी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। इसका उद्देश्य यही है कि आप एग्ज़ाम में सफल हो, अपने देश के लिए कुछ प्रोडक्टिव करें। चलिए, भारत की पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली, इसका नाम रखा गया है भार्गवास्त्र। कैसे हम याद रखेंगे? जिसमें इसमें एक टर्म आ रहा है माइक्रो, और यहाँ एक टर्म है वास्त्र। वास्त्र को समझ लीजिए कि वस्त्र, और वस्त्र को जब आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे ना, तो उसके अंदर माइक्रो टाइप से थ्रेड मौजूद होते हैं, छोटे छोटे धागे। तो वही माइक्रो से आप वस्त्र याद रखिएगा, भार्गवास्त्र। 28वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2026 की मेज़बानी भारत करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। राष्ट्रमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। लॉस एंजल्स में आग लगने के कारण आपातकाल लगाया गया है। तो आग जब लगता है तो क्या बहुत सारा लॉस हो जाता है। लॉस से लॉस एंजल्स याद रखिएगा। वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। इसकी ट्रिक ये है कि वेनेजुएला जब आप लिखेंगे ना, तो पहले यूं ऐसे आपको वैन लिखना पड़ेगा, और वैन से क्या हम दूर दूर जाते हैं। दूर कब आया जाएगा? जब आप मादुरो लिखेंगे। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। गणतंत्र दिवस 2025 पर जो मुख्य अतिथि होंगे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांटो होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है इस टाइप का क्वेश्चन, प्रबोतो सुबियांटो। तो ये देखिए, ये गणतंत्र दिवस पर है और ये मुख्य अतिथि हैं। मुख्य अतिथि जब आते हैं तो क्या है, हम खुशी के मारे ओतप्रोत हो जाते हैं। तो ओतप्रोत से प्रबोतो सुबियांटो याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान ये मिला है सैयद अनवर खुर्शीद को। इनको मिला है भारत और सऊदी अरब संबंध को मजबूत बनाने के लिए। उसके अलावा स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण में भी इनका योगदान है। याद कैसे रखेंगे? जैसे प्रवासी लोग क्या दूर दूर से आते हैं, दूसरी कंट्री से, और वो जब आते हैं तो बहुत खुशी होती है। खुशी कब लिखेंगे? जब खुर्शीद लिखेंगे। आप ये र की मात्रा ढक ले तो ये खुशी ही हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। स्पेनिश सुपर कप ये जीता है AFC बार्सिलोना ने। स्पेनिश में अगर आप ये स ढक ले तो पेन आएगा। पेन होगा कब? जब आपको कोई बासी खाना दे। बासी कब आएगा? जब बार्सिलोना लिखेंगे। ट्रॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भारत की सबसे भीड़ वाली शहर बना है कोलकाता। ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रैफिक इंडेक्स है, और ये रैंकिंग वाइज भी ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी ट्रिक ये है कि सबसे भीड़ वाली शहर बना है, तो भीड़ लगती है किस चीज़ को पीने के लिए? कोला को पीने के लिए। गर्मियों में कोला में एक शब्द आएगा कोल। कोल से आप कोलकाता याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। भारतीय मौसम विभाग के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है PM के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो इनोग्रेशन है वो PM के द्वारा हुआ है। मिशन मौसम ये याद रखिएगा। जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हुआ है। ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है जम्मू और कश्मीर में। इसकी ट्रिक ये है कि जब आप जेड लिखेंगे ना, तो ये ड को ढक ले तो ये जेब हो जाएगा, और जे से ही जम्मू और कश्मीर होता है। एक ट्रिक ये भी है कि जैसे इसमें एक शब्द आ रहा है मर्ग। आपने अगर हिमालय वाली रेंज को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मर्ग जो है वहाँ घास के मैदान को कहा गया है। जैसे गुलमर्ग वगैरह में भी मर्ग आता है, तो वैसे याद रखिएगा। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, इसका उद्घाटन हुआ है पश्चिम बंगाल में। इसकी ट्रिक ये है कि खगोलीय वेधशाला, इसका जब आप इंग्लिश में टर्म यूज़ करेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होता है इसका। तो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन क्या है? अपने बंगले का करना होता है। बंगले कब लिखेंगे? जब पश्चिम बंगाल लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा। बंगला जब लिखेंगे, घर को ही बंगला कहा गया है, तो अपने घर का क्या है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि कोई चोर वोर तो नहीं घुसा, घर में साफ़ सफाई हुई कि नहीं हुई। इस्कॉन के श्री राधा हरि मदन मोहन मंदिर का उद्घाटन, ये भी PM के द्वारा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये हुआ है नवी मुंबई में। तो ये देखिए, मदन मोहन, ये कहा गया है किसको? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान क्या है, नई नई लीलाएं करते थे। नई को नवी भी कहा गया है। जैसे कहते हैं ना, नवीन कार्य हो रहा है, मतलब नया कार्य हो रहा है, तो नवी से न्यू। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस, ये इसका जो उद्घाटन हुआ है ये आप 10 जनवरी को हुआ है, और ये समिट जो हुआ है ये श्रीलंका में हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और श्रीलंका में सर्टिफिकेट कोर्स भी हिंदी पर लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस आपका उड़ीसा में हुआ है, और हिंदी सम्मेलन जो है वो श्रीलंका में हुआ है।
कप्पड़ और चाल समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, ये कहाँ है? केरला में है। ये भी इकोलॉजी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। तो कप्पड़ और चाल, कप्पड़ में देखिए एक शब्द आ रहा है क और चाल में एक शब्द आया ल। क और ल ये दोनों शब्द कब आएगा? जब आप केरला लिखेंगे। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है मुंबई में, आपको भी पता है अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है। खो खो विश्व कप का आयोजन ये 13 जनवरी को हुआ, ये भारत में हुआ है। खो खो में एक शब्द आ रहा है खो जाते हैं क्या? हम अपने ही देश में खो जाते हैं, कभी नए शहर में जाए, कभी नई गली में जाए, तो खोने की संभावना तो होती ही है। तो ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।